Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा 5th सेम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में मैंने आप लोगों को इसके पहले वायरिंग के बारे में बताया था, क्या क्या चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है वायरिंग करने के टाइम पे। ठीक, तो हम अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वायरिंग के बारे में। मैंने बताया था कि हम कुछ, जब मैंने आप लोगों को वहाँ पे प्रिकॉशन वगैरह जब पढ़ा रही थी और मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में मैंने जब बताया था किस किस टाइप के वायरिंग का हमें चयन करना है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास कुछ टाइप के जो वायरिंग होते हैं ना, एक तो मैंने वायरिंग्स के नाम लेते, तो हम लोग कम से कम 6 टाइप के हम लोग वायरिंग्स को देखेंगे, किस किस टाइप के वायरिंग्स हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या होता है ना, मेनली देखो जो भी विद्युत संस्थान के वायरिंग को हम निम्न प्रकार से हम लोग बांटते हैं, जैसे कि IS 732 से 1963 के अनुसार क्या क्या मेरा वायरिंग है। सबसे पहला जो है वो है क्लीट वायरिंग है। ठीक, ये सबसे पहले क्लीट वायरिंग है ना। सेकंड है आप लोगों का केपिंग वायरिंग होता है। थर्ड होता है बटन वायरिंग होती है। एंड उसके बाद जो होता है मेरा लीड ऑफ अ मेटल शीथ वायरिंग होती है। एंड फिफ्थ जो होता है वो सरफेस कंडक्ट वायरिंग विथ PVC पाइप्स होते हैं। एंड कंक्लूड कंडक्टन वायरिंग्स जो होते हैं वो सारी चीज होती है। तो ये जो सारा चीज जो होता है, जो सारा जो प्रोसीजर होता है वो किस पर डिपेंड करता है मेरे, दिस टाइप्स ऑफ अ वायरिंग। आप किस टाइप की वायरिंग प्रेफर करते हो, क्या चीज आपको मतलब हमें किस प्लेसेस में कैसा वायरिंग करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लीट वायरिंग के बारे में क्या होता है। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा क्लीट वायरिंग का, मैंने क्लास लेने के टाइम भी थोड़ा डिस्कस किया था इस टॉपिक पे। ठीक, क्लीट वायरिंग में क्या होता है कि जैसे जो भी संस्था है हमको वहां पे मान लो हमको अस्थायी तौर पर अगर वायरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम ऐसे वायरिंग में इस वायरिंग का यूज करते हैं। कौन सी वायरिंग का हम लोग यूज करते हैं, और इस वायरिंग का उपयोग हम लोग स्थायी तौर पर कभी नहीं कर सकते। मतलब ये परमानेंट वायरिंग के लिए हम लोग उसको क्लीट वायरिंग को यूज नहीं करते हैं। मान लो हमको काम चलाओ अगर वायरिंग करना है तो हम क्लीट वायरिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और इसको मॉइस्चराइज से भी दूर रखा, मॉइस्चर वाली जगह से दूर रखा जाता है। जहाँ पे नमी युक्त जो भी स्थान होते हैं वहां पे हम लोग इसको बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। क्लीट की जो संरचना है वो मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये जो है मेरा ये त्रिमार्गी क्लीट होता है। त्रिमार्गी जैसे जो मेरा पिन होता है, 3 पिन जो होते हैं ना उस टाइप का होता है। एंड द्विमार्गी होता है, एंड द्विमार्गी क्लीट्स होते हैं। ठीक, तो नॉर्मल वायरिंग होती है इसमें, है ना। और जो इस टाइप का जो क्लीट होता है ना उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। भारतीय मानक के अनुसार एक 2 मार्गी होता है और एक त्रिमार्गी होती है। त्रिमार्गी को भी मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, 2 मार्ग में मतलब यहाँ पे देखो 3 मार्ग, 1 2 3 मार्ग है। तो जब दो मार्गी करेंगे तो वहां पे क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे सिर्फ। ठीक, तो इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि नीचे के जो भी भाग हो, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, लकड़ी का जो गुटका आता है ना उसकी सहायता से हम लोग उसको क्या करेंगे, कस देंगे। लकड़ी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक चीज का क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होता है, कुचालक होता है कि सुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक है, मतलब वो वहां से करंट को पास होने नहीं देता है, जो भी करंट रहता है उसे क्या कर देता है, वो जीरो कर देता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। और क्या बोलता है कि इन गिटकों की जो अधिकतम जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर रखी होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि तो तार को जब हमको संस्थापित करना है तो क्लीट का जो ऊपरी भाग होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कस के रखेंगे। ये जो ऊपर वाला जो मेरा पोजीशन है इसको वो क्या करेगा, कस कर रखेगा। ठीक है, और तार को संस्थापित करने के बाद क्लीट का जो ऊपरी भाग है उसको हमने जब टाइट करके हमने रखा है, तो जब तार के जो दोनों क्लीटों के बीच जो खांचे होंगे, ठीक है,
जो खांचे होंगे उस खांचे में उसको क्या करना पड़ेगा, स्थित करना पड़ेगा। मतलब 250 सेंटीमीटर तथा मुख्य परिपथ में लगे जो तारों के मध्य जो अंतराल होगा उसको 5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना रखना है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। आप कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, कितना डिस्टेंस वहां पे आपको कवर करना है, ठीक। क्लीट के नीचे का जो भी टुकड़ा होगा ना उसको, उसके आधार को हम बेस पाइप या ऊपरी टुकड़ा को हम केप पीस कहते हैं, ठीक। इस वायरिंग में हम VIR या PVC तारों का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कौन से उसका यूज कर रहे हैं अगर वायरिंग कर रहे हैं, VIR और PVC तो जनरली आपका हर वायरिंग में यूज होता है, तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखना है किस टाइप के तारों को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो जो ये वायरिंग है उसके संस्थापन में सावधानी रखना चाहिए आपको। क्यों? अगर मान लो क्लीट के कसाव में अगर जो तार जो आप यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा आप वहां पे खींचेंगे नहीं, उसको बहुत ज्यादा कसाव नहीं करोगे, उससे क्या हो जाएगा, वो विद्युत रोधन खराब हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी नलियों की जो व्यास भी आपको अधिक नहीं होना चाहिए और तार को ज्यादा ढीला भी आपको नहीं छोड़ना है। एक खांचे में 2 तार या किसी स्थिति में भी ना खींचा हो तो वो उसमें क्या होता है, तार में क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके से वो ऐंठन नहीं आना चाहिए। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लीटों के बीच जो अंतराल होगा वो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का अंतराल होना चाहिए, है ना। क्लीटों के बीच मतलब आपको डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, वहां पे फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। लाभ क्या क्या होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं। लाभ में क्या होता है, ये बहुत सस्ती वायरिंग होती है, मतलब इजिली हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी वायरिंग है। तो कोई भी टेम्परेरी चीज, कुछ टाइम चलने वाली चीज क्या होती है, सस्ती ही ना होती है। और क्या होती है, सस्ती प्रणाली होने के कारण हम लोग इसको, इस कारण क्या होता है, इसका जो टाइम होता है मतलब समय की भी बचत होती है और काम की, श्रम की भी बचत होती है, ज्यादा टाइम खोटी नहीं होता है इस पे, ठीक। और हमको किसी भी तरीके से कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुशल कारीगर बोलने का मतलब आपको एकदम एक्सपर्ट लोगों की जरूरत नहीं होगा, नॉर्मली अगर जिसको वायरिंग आता होगा वो मतलब वो इंसान इस वायरिंग को क्या कर सकता है, वो कारीगर जो रहेगा वो इजिली इस वायरिंग को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तारों के बदलनों में विस्तार या जांच करने में आदि में भी क्या होता है, आसान होता है। मान लो आपको किसी तरीके से तार को क्या करना है, चेंज करना है या हेर फेर जो भी एक्सचेंज जो भी करना है, तो उससे क्या होगा, वो उसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या होगा, इस वायरिंग में जो भी प्रयुक्त सभी जो सामान का हम लोग पुनः फिर से उपयोग अन्य स्थान पर भी निरापद रूप से क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जो आपने वायरिंग यूज की है उसको फिर से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरे स्थानों पे। उसके बाद डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, जो डीमेरिट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, यह अस्थायी व्यवस्था में ही प्रयुक्त होती है और क्या होती है, बहुत ही कम टिकाऊ होता है, मतलब बहुत कम टाइम तक हम इसको वो कर सकते, यूज कर सकते, ठीक है। और ये देखने में भी वो क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है, आकर्षक होता है ना। वायरिंग सुरक्षित तो नहीं होता है लेकिन उसके जो भी यांत्रिक आघातों से सुरक्षित, मतलब उसको हमको सुरक्षित रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से हमें क्या करना पड़ता है, उसे रखना पड़ता है, ठीक। और 60 सेंटीमीटर की दूरियों पर जो भी लगे हुए गुटके हैं उस मतलब उसको हमको थोड़ा सा कस के रखना चाहिए। और जैसे तार को हमको नमी, धूल, गैस, गर्मी आदि से खराब होकर लघु पतित हो जाता है तो वो सब चीजों को नहीं होने देना चाहिए, है ना। और जो भी उसे क्षरण से धारा का मान अगर अग्नि क्षति उत्पन्न कर रहा है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब बहुत सारे, थोड़ा सा अगर टेम्पररी भी है तो हमको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इस टाइप की वायरिंग्स के लिए। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर आपको क्लीट वायरिंग करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लीट वायरिंग का काम क्या क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजों को आपको क्लीट वायरिंग करने के टाइम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये इस टाइप के यहाँ वायरिंग हम लोग टेम्पररी के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। मॉइस्चर वाली जगहों पे हम उसको ध्यान से करते हैं, वहां पे हम इसको यूज नहीं करते। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है कैपिंग वायरिंग। कैपिंग वायरिंग के बारे में आप लोग सुने होंगे, कैपिंग वायरिंग के बारे में आप लोग सुने हैं। तो कैपिंग वायरिंग मतलब नॉर्मली जो प्लास्टिक का जो पाइप आता है ना, उसके अंदर मतलब दो उसमें कवर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी डब्बे के अंदर हम लोग किसी अपने मटेरियल को डाल कर रखते हैं ना, वैसे ही वो भी वायरिंग जो रहता है उसमें वायर्स को, सारे वायर्स को क्या किया जाता है, डाला जाता है, ठीक। ये जो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये वायरिंग जो रहते हैं, वो प्रणाली जो रहता है ना, वो सागौन का बना हुआ जो अलग अलग भाग में होता है, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक खांचे क्या रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, है ना। और प्रत्येक खांचे में एक या एक से अधिक जो तारे जो रहती है वो क्या होती है, संस्थापित होती है। और क्लीट वायरिंग की तरह जो केसिंग की जो दीवार होती है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरियों पे होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, वो जो गुटका जो हम लोग गुटका को जो हम लोग कसेंगे ना, वो होना चाहिए, ठीक है। तारों के संस्थापन के बाद क्या होता है, जो केसिंग या केपिंग में जो भी लकड़ियां जो रहती है वो क्या होती है, एक पट्टी की बनी होती है, जिसमें पेच या कील से फिट करते हैं, या तो वो ऑटोमेटिकली भी फिट होता है, या कोई पेच वगैरह से भी हम लोग उसको क्या करते हैं, फिट कर देते हैं, कि वो किसी भी तरीके से निकले विकले ना करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या होता है इसमें कि जो हम VIR या PVC जो भी हम तार वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें भी कौन सा यूज करते हैं, PVC, ये मैंने लिखा है PVC या VIR हम तार इसमें यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखाती हूँ आप लोग। ये डायग्राम है, ठीक है। ये जो है मेरा क्या है, टी शेप पे, मतलब यहाँ से आप कनेक्शन दिए हो ना, तो यहीं से आप दो कनेक्शन को एक साथ जोड़ सकते हो। ये आपका मेन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक बल्ब दे सकते हो, यहाँ पे दूसरा बल्ब दे सकते हो। ये इस टाइप का कर सकते हैं, एंड इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। कैपिंग वायरिंग में सीधी जोड़, सीधी मतलब स्ट्रेट दोनों साइड, और यहाँ से एक पॉइंट देके एक यहाँ से करके कनेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती। जो भी लकड़ी आप यूज करें वो हार्ड नहीं होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। मतलब जो भी लगे हुए जो गुटकों के बीच की जो दूरी है वो केसिंग की किस पे डिपेंड करेगी, विड्थ पे डिपेंड करेगी। मतलब 64 मिलीमीटर का जो मोटा जो डिस्क होता है ना, वो राउंड क्लीट पर लगाया होना चाहिए, जिससे केसिंग और केपिंग के जो जोड़ों पर गोल करने एवं पेच को केसिंग के कसते समय हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है कि किसी भी तरीके का क्षति ना हो जाए, ठीक। और टी प्रारूपी या बैंड जोड़ों को भी दिखाया जाना चाहिए। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। क्लीट वायरिंग में तार का जो अधिकांश भाग क्या होता है, खुला हुआ रहता है या असुरक्षित रहता है, तो उसको हमको क्या करना पड़ता है। उसकी तुलना में जो मेरा कैपिंग जो रहता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, वो जो कैपिंग के अंदर क्या होता है, पूरा कैप के अंदर डला हुआ रहता है ना, तो वहां पे वो सेफ हो जाता है, उस किसी भी तरीके से वो आंतरिक क्षति से क्या होता है, बच जाता है ना। और इसका जीवन काल क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। कि इसका जीवन काल जो हम कैपिंग वायरिंग करते हैं उसको हम बहुत टाइम तक उसको यूज कर सकते हैं, वो टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट वायरिंग होती है ना। देखने में भी क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है, सुंदर लगता है ना। और क्या इसमें होते हैं, जो तारों के बीच जो पृथक होती है वो क्या होती है, लघु पतन की संभावना में क्या हो जाती है, बहुत ही कम होती है। और तारों का जो निरीक्षण होता है और निरीक्षण एंड परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। उसके बाद डीमेरिट्स में क्या होता है कि हमको कुशल कारीगर की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। कुशल कारीगर बोलने का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे इसमें थोड़े से जिनको नॉलेज वगैरह हो, उन लोगों की हमको यहाँ पे आवश्यकता होती है। वायरिंग जो रहता है वो अग्निरोधी नहीं है, लेकिन अग्नि क्षति की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, और थोड़ा सा ये कॉस्ट इसका ज़्यादा आता है, मतलब महंगा प्रणाली होता है, ठीक है। और मान लो जैसे अगर दोष इसमें किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम या फॉल्टी कंडीशन आता है, तो पूरा जो कैप जो रहेगा ना, मान लो उस एक साइड से कनेक्टर, तो जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए उस पूरी कैपिंग को क्या करनी पड़ती है, ओपन करना पड़ता है। और नमी युक्त जो भी स्थानों पर हम लोग इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सरफेस वायरिंग संभव है, लेकिन गुप्त वायरिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग,
ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या होता है कैपिंग वायरिंग, आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोनों में सबसे अच्छा डिफरेंस क्या है, क्लीट वायरिंग और कैपिंग वायरिंग में, ये क्लीट जो रहता है वो मेरा टेम्पररी वायरिंग होता है, लेकिन कैपिंग जो रहता है परमानेंट होता है, देखने में अच्छा भी दिखता है, हम उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो मेरा कैपिंग जो रहता है उसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी जो क्लीट जो रहता है उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके सारे फैक्टर्स हैं। इसमें और भी वायरिंग्स है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये दोनों के बारे में ही स्टडी करते हैं। अगर कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं इस पर। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये जो मैंने अभी वायरिंग्स बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं बाकी के जो बचे हुए जो 4 वायरिंग्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।